नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पूरा विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग को लेकर उतर गया है। हरदीप सिंह पुरी के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे से भी अच्छी खबर नहीं है। वहां होने वाले इस्तीफे के कारण उन पर भी दबाव पड़ सकता है। ब्रिटेन के कैबिनेट सचिव को पद से हटाया गया है। एप्स्टीन से संबंधों के कारण नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री टोरब्jørn जॉगलॉन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। उनके घर छापा पड़ा है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री अलग अलग शहरों में एप्स्टीन के घर गए थे और यात्रा का खर्चा एप्स्टीन ने दिया था। इन पर आरोप है कि एप्स्टीन से मदद लेकर बैंक का लोन लिया, तब इनके खिलाफ जांच हो रही है। यह सब सुनकर हरदीप सिंह पुरी को अपना इस्तीफा किसी से टाइप करवा लेना चाहिए। खुद नहीं कर सकते तो चैट जीपीटी से टाइप करवा लें। वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर विपक्ष के तमाम सांसदों ने संसद परिसर में मार्च किया और हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे को लेकर मुखर होता जा रहा है और कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने भी पुरी के इस्तीफे की मांग की है और विस्तार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। पवन खेड़ा ने तो यह भी पूछा कि इनकी क्या योग्यता थी कि सांसद बनने से पहले इन्हें मंत्री बना दिया गया और अब इन्हें बचाया जा रहा है। क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया। बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया, मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे। दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए हैं हम उस पर आएंगे, लेकिन एप्स्टीन फाइल से लेकर दुनिया भर में जो हुआ है बताना चाहते हैं, ताकि हरदीप सिंह पुरी को अपना इस्तीफा लिखने में या देने में मदद मिल सके। जिस आधार पर हरदीप सिंह पुरी यह दावा कर रहे हैं कि एप्स्टीन से उनकी सिर्फ मुलाकात भर थी, ईमेल से बातचीत हुई, उसके यौन अपराध में शामिल नहीं थे। ठीक इसी तरह की सफाई ब्रिटेन और अमेरिका में नहीं चल पा रही। लोग माफी मांग रहे हैं, यहां बचाव कर रहे हैं। जनाब, ब्रिटेन में कई इस्तीफे हो गए। प्रधानमंत्री स्टारमर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। अब उन्होंने अपने कैबिनेट सचिव को हटा दिया है, जो नौकरशाही के भी प्रमुख माने जाते हैं। कैबिनेट सचिव का एप्स्टीन से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं निकला, लेकिन अमेरिका में राजदूत के रूप में मेंडलसन की नियुक्ति की जवाबदेही उनकी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि नौकरशाही के प्रमुख के नाम पर तौर पर उनका काम था यह देखना कि किस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कैसी है। ब्रिटेन में मेंडलसन ने इस्तीफा तो दिया ही, स्टारमर इसके पहले अपने 2 और टॉप ऑफिसर को हटा चुके हैं। तो ब्रिटेन में जो हो रहा है उसे सुनकर हरदीप सिंह पुरी कहीं इस्तीफा टाइप ना करने लग जाएं। कैबिनेट सचिव की एप्स्टीन से कोई मुलाकात नहीं है, ब्रिटेन के कैबिनेट सचिव की, फिर भी मेंडलसन की नियुक्ति से जुड़े होने के कारण उन्हें हटाए जाने का दबाव वहां बन रहा है। और भारत में एप्स्टीन से मिलकर आए हैं, ईमेल किया है, कॉफी पीने की बात करते हैं, तब भी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं हो रहा है और गोदी एंकर उनका बचाव कर रहे हैं। अमेरिका में एक बड़ा इस्तीफा आज हुआ। यह इस्तीफा भी हरदीप सिंह पुरी के लिए बुरी खबर है। गोल्डमैन सैक्स अमेरिका का एक बड़ा बैंक है। इसकी एक टॉप वकील है कैथरीन रैमलर, इन्होंने इस्तीफा दिया है। कैथ रैमलर और एप्स्टीन के बीच बातचीत के सैकड़ों ईमेल सामने आए हैं। कैथरीन एप्स्टीन को अंकल कहती थी, उससे तोहफे लेती थी और ईमेल पर बताती थी कि एप्स्टीन को अपनी छवि कैसे बनाए रखनी चाहिए। 2018 में मरने के पहले तक कैथरीन रैमलर को वह गिफ्ट भेजा करता था। ईमेल की जानकारी आने पर कैथ ने माफी मांगी थी, लेकिन अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। गोल्डमैन सैक्स की नीति है कि किसी भी क्लाइंट से महंगी गिफ्ट लेने पर बताना पड़ता है, मंजूरी लेनी होती है, तब आप गिफ्ट ले सकते हैं। इस चार्ज में कैथ रैमलर ने इस्तीफा दिया है। वे बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की मुख्य वकील थीं। एप्स्टीन फाइल्स में उनके ईमेल उन्हीं वर्षों के हैं। बिल क्लिंटन के कार्यकाल में उनकी सहायक वकील रही हैं, जॉर्ज बुश के कार्यकाल में सहायक अटॉर्नी जनरल रही हैं और पेशे से व्हाइट कॉलर क्राइम्स यानी कॉर्पोरेट अपराधों की वकील रही हैं। इतनी बड़ी हस्ती रही हैं। एप्स्टीन फाइल से जुड़े 11,265 ईमेल में इनका नाम है और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है।
कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब आते हैं। ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को एक मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are one or two others also I'll give you. फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें, मोदी जी इनके भगवान हैं? कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब। तो ईमेल की सफाई हरदीप सिंह पुरी की जम नहीं रही। मुलाकात और ईमेल के कारण ही दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, अमेरिका में इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारत में हरदीप सिंह पुरी नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा करने गए थे, जिसके लिए चाहते हैं देश उनका शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वे फार साइटेड यानी हिंदी में दूरदर्शी थे। Another thing I want to tell you, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2014. If memory serves me right, these projects started in 2015. So here I was a far-sighted private citizen who knows what kind of work the Modi government is going to do and the kind of transformation is here. So if this is what it is, this is what they call Hardip Puri's name appears in the Epstein files. 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप? पवन खेड़ा ने एक सवाल उठाया, कहा कि 2017 में हरदीप सिंह पुरी रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन थे। इस संस्था को भारत सरकार पैसे देती है, तो एक तरह से ये भारत सरकार के प्रतिनिधि हो गए। तब ये 2017 में एप्स्टीन को ईमेल क्यों भेज रहे थे, किस हैसियत से भेज रहे थे? As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16,
By what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardeep Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardeep Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardeep Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. हरदीप सिंह पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्हें फंसा दिया है। डिजिटल इंडिया की जानकारी लॉन्च होने से कई महीने पहले उन्हें कैसे हाथ लग गई, किस हैसियत से एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया की बात करने लगे। हरदीप सिंह पुरी गोदी मीडिया में काफी इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इंटरव्यू से दमदार पक्ष उभर कर आएगा, सारे सवाल ढक जाएंगे, लेकिन जिन बातों से वे खुद का बचाव कर रहे हैं, कमोबेश उन्हीं बातों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे में इस्तीफे हो रहे हैं, जांच शुरू हो गई है। हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, मैंने आपको बताया, अंडर एज विमेन, दैट्स इट। बच्चों से बलात्कार हो और हरदीप पुरी कहे दैट्स इट, छोटी सी बात थी। यह किसी और सरकार के वक्त हुआ होता, आप लोग शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। अगर हमारी सरकार होती तो आप बॉयकॉट करते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते और होने भी चाहिए। लेकिन यह आतंक है इस सरकार का कि लोग चुप हैं, कि आप लोग आक्रोशित नहीं हैं, कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है जो मुझ में है, मुझे लगता है आप में भी जरूर है, लेकिन दबाया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से मिलते थे, मेल करते थे, खुद मान रहे हैं, उसके घर पर डिनर में शामिल हुए। अगर विपक्ष के सांसद पर यह आरोप लगता तो सीबीआई और ईडी पहुंच गई होती, लेकिन यहां हरदीप सिंह पुरी को कितना कवर दिया जा रहा है। अब तो उनकी बात दुनिया के अखबारों में भी होने लगी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी हरदीप सिंह पुरी को बचा लेंगे? आज ही उनका दफ्तर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ है, उसका वीडियो जारी किया गया। इतना तामझाम किस लिए हो रहा है? इस वीडियो में प्रधानमंत्री सेवा में लीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हरदीप सिंह पुरी का मामला नहीं दिख रहा? वे जिस फाइल पर साइन करते हुए देखे जा रहे हैं, क्या उनके सामने हरदीप सिंह पुरी की कोई ऐसी ही फाइल लाई जाएगी? कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स नाम से कितनी फिल्में बन गई, जिनके बारे में कहा गया कि बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। फिल्मों के नाम में फाइल्स लगाकर विरोधियों में खौफ पैदा करने वाली बीजेपी या मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह पुरी के नाम पर सहमी क्यों नजर आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह दें कि हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं होगा, बीजेपी भी सामने आकर कह दे इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन उन इस्तीफों का आप क्या करेंगे जो दुनिया भर में हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।